प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा रूल नंबर 5 है। इसमें हम ये सीखेंगे कि जब भी सेंटेंस के अंदर ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी दोनों एक साथ आ जाए, नॉट एनी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का काम करें तो उस समय इसके पीछे हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा और इसके पीछे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वैसे भी आप डीप में इसको पढ़ेंगे जब चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा। मैं विशेष मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि जब भी ईदर, नीदर इनके साथ, देखो ये एग्जाम्पल है कि एवरी बॉय हैज पास द एग्जाम, प्रत्येक बच्चे ने एग्जाम को पास किया था। तो इसमें एवरी के बाद तुरंत आपको नाउन मिल जाए, तब ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। और इसमें देखो ईदर ऑफ, इसके बाद ऑफ नहीं लगा, जब इनके पीछे ऑफ लग जाए, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नॉट एनी ऑफ, ठीक है ना, तो इनके बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब उस समय भी सिंगुलर ही होगी। वर्ब दोनों केस में वर्ब सिंगुलर ही होगी। बस पहले वाले केस में ये ध्यान रखना है कि ईच, एवरी के बाद तुरंत बाद में नाउन आ जाए तो नाउन सिंगुलर आएगा, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन लगे तो फिर ये उस समय ये प्रोनाउन का काम करते हैं कि सूज, यानी चुनाव करते हैं कि बहुत ज्यादा में से इतना, तब वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होगा, ईदर का। उस समय आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, नाउन इसके पीछे उस समय प्लूरल आएगा। ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। अब एग्जांपल की दृष्टि से देखें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ द कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट्स। अब देखो इसके ईच ऑफ के पीछे हमेशा नाउन प्लूरल है। केवल ईच आता तो नाउन सिंगुलर, लेकिन ईच ऑफ आ गया नाउन प्लूरल। प्लूरल आने की वजह यही है कि इन सभी कैंडिडेट्स में से ईच कैंडिडेट, प्रत्येक की वो बात कर रहा है, इसलिए नाउन हमेशा चुनाव के लिए, चॉइस के लिए नाउन ज्यादा में से एक की बात कर रहा, तब नाउन सिंगुलर आया, नाउन प्लूरल आया और ईच आगे आया। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वाज ऑब्लिक वर्ब प्रेजेंट ऑन टाइम। लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब वाज का प्रयोग होगा, वर्ब का ऑलवेज सिंगुलर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अगला, नीदर ऑफ द टीचर्स हैज ऑब्लिक हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। इसमें वर्ब हैज आएगी, हैव आएगी, तो नीदर ऑफ, उसके बाद नाउन कैसा आएगा, एरर कभी कभी वर्ब का ना दे के पेपर में नाउन का दे देता है, तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर हैज का प्रयोग होगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों बॉयज में से एक की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस समय ये प्रोनाउन का यहाँ पर मतलब प्रोनाउन का फंक्शन निभा रहा, तो इसमें नाउन तो प्लूरल ही है, सही है, तो वर्ब का सिंगुलर का प्रयोग होगा। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी दोनों एक साथ आ गए, तब भी ये सिंगुलर ही होंगे। और स्टूडेंट, ईच, ईच यहाँ आर, तो यहाँ पर प्रयोग होगा आपका ईच का। अगला, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज ऑब्लिक आर क्लेवर, है ना, तो यहाँ पर नीदर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसे, सिंगुलर। और इसका आपको आंसर आप सब होमवर्क में आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एवरी मदर लव या लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक है ना। प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो इसमें लव आएगा या लव जाएगा, ये आपका कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहेगा। जय हिंद।